क्यों नहीं हो रही हमसे पढ़ाई? क्यों हम अंबेडकर के आदर्शों को भूलते जा रहे हैं? क्यों हम अपनी जीवन की दिनचर्या जो कि लाइफ स्टाइल हमारा है, जो कि डेली लाइफ है, वो हम क्यों निरंतर नहीं चला पा रहे हैं? क्यों किताब खोलते ही हमें नींद आ जाती है? क्यों हम मोबाइल में कुछ ज्ञानवर्धक चीज, कुछ नॉलेजेबल चीज अगर देख रहे हैं, तो क्यों हम इंस्टाग्राम की तरफ या यूट्यूब के अन्य वीडियो जो कि यूजलेस है, उनकी तरफ हम मुड़ जाते हैं? क्यों अंबेडकर ने ऐसा कहा कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा? इसके पीछे कहने का उनका कारण क्या था? क्यों वो एक नीचे डेप्राइव्ड लोगों को एक नए उत्थान तक ले जाना चाहते थे? क्यों आज समाज में युवा पिछड़ता चला जा रहा है? क्यों बच्चों के द्वारा पढ़ाई नहीं हो रही है? क्यों बच्चा फास्ट फूड की ओर बढ़ता जा रहा है? क्यों बच्चा अपने माता पिता का कहना और अपने गुरुजन का कहना नहीं मान रहा है? आज मैं उन सारी बातों को आपके सामने रखने आया हूं, जो सारी बातें आपके जीवन में कठिनाइयां ला के रख रही हैं और आपके जीवन को एक नई दिशा की ओर मोड़ रही हैं, जो बर्बादी की ओर जा रहा है। मैं आपको बता देना चाहता हूं इस प्यारे स्टूडेंट्स, जो आपको बर्बादी की ओर मोड़ रहा है। तो मैं आज आपको वो बताने जा रहा हूं जो आपको किसी भी यूट्यूबर ने या किसी भी यूट्यूब के बड़े से बड़े, चाहे वो मैं नाम लेना चाहूंगा, चाहे आपके विकास देव कीर्ति सर हूं या अवध ओझा सर या आपके कोई भी बड़े मोटिवेटर या आपके कोई भी शिक्षक ने आपको नहीं बताया होगा। लेकिन मैं आज आपको अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में, जो कि हम लोग बहुत ही धूमधाम से और हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, इस पावन पर्व और इस पावन दिन के उपलक्ष्य में मैं आपको ऐसी चीजें बताने जा रहा हूं जो आप खुद सोचेंगे तो आप कहेंगे क्या वाकई में ऐसी चीजें हैं, समाज में चल रही हैं? क्या आपको अपने वीक पॉइंट्स दिख रहे हैं? आज के बाद से आपको अपने वीक पॉइंट्स दिखने लगेंगे। आज के बाद से आप अपने पढ़ाई में मन लगाने लगेंगे। आज के बाद से आप अपने जीवन में एक नई दिशा की ओर मुड़ जाएंगे। क्यों एक इंग्लिश के टीचर को ये सब कहना पड़ रहा है? क्यों एक इंग्लिश का टीचर आके आपको मोटिवेट कर रहा है, जबकि वो इंग्लिश का टीचर खुद ये कहता है कि बच्चे आजकल केवल दिन भर दिन मोटिवेट हो रहे हैं? क्यों एक एजुकेटर कम मोटिवेटर बनता घूम रहा है? क्या हुआ ऐसी स्थिति? क्यों बच्चे का ध्यान नहीं लग रहा है? क्यों बच्चा अपनी पढ़ाई से निरंतर दूर जाता जा रहा है? मैं आज आपके वीक पॉइंट्स पे बात करूंगा। पहला वीक पॉइंट्स आपका ये है कि आज आप अपनी भौतिक सुख सुविधाओं से इतना ज्यादा लैस हैं। आज आप पंखे की आड़ में सोना चाहते हैं। आज आप बिस्तर में केवल बैठने के साथ ही सो जाते हैं। आज आप मोबाइल में केवल फास्ट फूड और रील्स और इधर उधर की चीजें देखना चाहते हैं। क्यों ये स्थिति आपके सामने बनती आ रही है? क्यों आप किताब खोलते ही आपको नींद क्यों आ जाती है? सबसे बड़ी स्टूडेंट्स की समस्या है कि क्यों किताब खोलते ही आपको नींद आ जाती है। आज मैं आपको उस विषय पे बात करूंगा। आज मैं आपको उस विषय पे चीजों को बताऊंगा जो आपको किसी भी कहीं भी प्लेटफॉर्म पे आपको नहीं मालूम पड़ा होगा। आप अपने जीवन में लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि जिस तरह आप आगे बढ़ रहे हैं, आप बेरोजगार हो जाएंगे। आपको आगे नौकरी नहीं मिलेगी। आप अपने जीवन में केवल बेरोजगारी का दंश सहेंगे। सरकारें क्यों रोजगार खत्म कर रही हैं? क्यों सरकारें किसी को रोजगार देना नहीं चाहती हैं? क्यों समाज में आज इतना ज्यादा चीजों का दोहन हो रहा है और चीजें बिगड़ती चली जा रही हैं? आज यूट्यूब पर चारों तरफ ऐसे ऐसे मुद्दों पे बात हो रही है जिन पर कभी किसी ने नहीं की थी। लोगों को करना पड़ रहा है, युवाओं को जताना पड़ रहा है, सिखाना पड़ रहा है कि आप देखिए ऐसा बनिए। देखिए दोस्तों, देखिए स्टूडेंट्स, आज मैं आपको चीजें बताने जा रहा हूं कि आपको करना क्या है। सबसे पहले मैं अंबेडकर जयंती में आप सभी को शुभकामनाएं देना चाहता हूं और आप सभी से आशा करता हूं कि आप भी उस शेरनी के दूध को पिए, उस शिक्षा के मंत्र को, उस शिक्षा के दूध को पीजिए, जो आप भी सफल होजिए। ठीक है? तो अंबेडकर जी जो कि हमारे समाज का एक दर्पण है, हमारे समाज का एक आईना है, संविधान की आत्मा है, संविधान के पिता हैं और इस पूरे विश्व की एक नई धारा को जोड़ने का एक नियम है। तो सबसे पहले अंबेडकर जी की जयंती में सभी को सत सत नमन। ये वीडियो मैं आज के दिन इसलिए बना रहा हूं कि कम से कम आज के दिन तो आज आप बाबा भीमराव अंबेडकर जी से सीखें, कुछ उनसे ज्ञान लें और पढ़ाई में कैसे मन लगेगा, कैसे अंबेडकर ने ये स्थिति बनाई। क्या वो 24 घंटे में 24 घंटे पढ़ते थे?
क्या उन्होंने अपने जीवन का लगातार आने वाले समय में या जो समय उनका चल रहा था, क्या उन्होंने पढ़ाई कर दी? सोचिए, एक बच्चा जो क्लास में ऊंची जातियों के साथ बैठने को नहीं पाता था और वो उस एक डिलीट की उपाधि प्राप्त करता है, बीएससी करता है, एमएससी करता है, ऐसी ऐसी डिग्रियां अंबेडकर जी ने ली हैं कि आप केवल सोच सकते हैं। उन्होंने डीएससी की थी, उन्होंने डीएससी की थी, जो आपको मालूम भी नहीं होगा कि डीएससी होता क्या है। डॉक्टरेट ऑफ साइंस बोलते हैं उसको। उन्होंने एमफिल किया, डिलीट की उपाधि हासिल की, एमए तो पता नहीं कितने सारी चीजों से कर लिया, एमए कर लिया, एमएससी कर ली। कैसे एक इंसान इतना पढ़ के आज भारत का संविधान पिता और भारत का मार्गदर्शन बन के बैठा है, और आज का युवा जो कि इंस्टाग्राम का और यूट्यूब का, स्नैपचैट का, इन सब का मार्गदर्शक और ज्ञान का दीप बन के बैठा है। कोई एक इंस्टाग्रामर आता है और कहता है 500 में, पैसे नहीं हैं चुरा लो, चुरा लो, चुरा लो, पैसे नहीं हैं चुरा लो। फिर कोई आता है कहता है अब्बू, अम्मी, अम्मी 160, 160, 160, 160, 160 रुपए का। हम लोग उसी में खुश हैं। हम लोग दिन पर दिन यही देखते आ रहे हैं और हम लोग सोचते हैं इसमें बहुत मजा आता है हमको, और देखते हैं कहते हैं ये क्या बता दिया, लेकिन हमसे किताब नहीं खुल रही है, हमसे द लास्ट आवर चैप्टर इंग्लिश का नहीं पढ़ते बन रहा है, हम अपने जीवन में सही दिशा में नहीं चल रहे हैं, हम अपने आप को एक सही दिशा में नहीं ले जा पा रहे हैं। बेटा मेरा कहना मानो, किसी को भी नौकरी नहीं मिलेगी। जो सरकारें आ रही हैं, जैसा काम चल रहा है, वो चाहती हैं कि आप एंटरप्रेन्योर बने, वो चाहती है कि आप पकौड़े तलें, वो चाहती है कि आप अपने काम खुद करें, मुझसे काम मांगने ना आए। ऐसे दिन आने वाले हैं कि लोग घर खुद बनाएंगे। अपना घर अगर आपको बनवाना है तो आप खुद बनाएं, वो आपको आत्मनिर्भर बना देंगे कि आप अपना किचन और लैट्रिन बाथरूम खुद बना लें। ऐसे दिन आने वाले हैं, तो आपको किस विषय पे काम करना है, क्या करना है, कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो कैसी स्थिति बनानी है, मैं आज ऐसे विषय पे बात करने आया हूं। तो सबसे पहले फर्स्ट रूल कि हमें अपना समय सही कामों पे लगाना है। जिन कामों से हमारा फीडबैक आउटपुट पॉजिटिव निकले, सबसे पहले उन चीजों पे हमें फोकस करना है। क्यों इंटरटेनमेंट और एजुकेशन ई से बनाया गया? इंटरटेनमेंट और एजुकेशन, इंटरटेनमेंट और एजुकेशन क्यों ई से बना, ये आपको समझना चाहिए कि क्यों एजुकेशन और एंटरटेनमेंट ई से बनाया गया। ये भी ई से है, आपका जीवन का मनोरंजन और आपके जीवन की शिक्षा दोनों ही ई से है। देखिए, ई से एजुकेशन, ई से एंटरटेनमेंट। क्यों ई से ही बनाया गया? क्यों मनोरंजन और एजुकेशन में केवल एक सिमिलैरिटी बनाई गई? क्यों? क्योंकि आपको अपना जीवन अपने हाथों से चलाना है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका जीवन है और आपको अपने जीवन में तरक्की करने के लिए या तो एंटरटेनमेंट को चुनना है या तो एजुकेशन को चुनना है। ये आपके हाथ में है। अगर आपने शिक्षा चुनी तो आप शेर की तरह दहाड़ोगे। अगर आपने एंटरटेनमेंट चुना तो आपके जीवन में केवल कमजोरी, आपके शरीर में केवल कमजोरी और आपकी मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होगी। आजकल युवाओं का सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? वो चीजों को भूल जाते हैं। वो भूल रहे हैं चीजों को, ये याद नहीं रहता, फॉर्मूले याद नहीं रहते, इंग्लिश का सेंट्रल आइडिया याद नहीं रहती, पोएम याद नहीं हो रही है। घर से बाहर निकले हैं तो पैसा लाना भूल गए, घर के बाहर गए तो रूम की चाबी लाना भूल गए, और घर में निकले तो कहो पैंटी पहनना भूल जाए। तो ये युवाओं की स्थिति होती जा रही है। तो आपको क्या करना है? आपको इंटरटेनमेंट का साधन छोड़ना है, एजुकेशन का हाथ पकड़ना है। क्यों अंबेडकर साहब हर समय ये कहा करते थे कि जो इंसान पढ़ा लिखा है वही इंसान है, अनपढ़ इंसान जानवर के समान है। अंबेडकर जी ने ऐसा क्यों कहा? आज का पूरा वीडियो अंबेडकर जी को समर्पित है, और मैं अपने सभी प्यारे स्टूडेंट्स और सभी प्यारे दोस्तों को ये बताना चाहता हूं कि अपने जीवन में आपको केवल एक ही इशारे में और एक ही मार्गदर्शन में चल के आगे काम करना है, वो है एजुकेशन। स्किल डेवलपमेंट की बात क्यों नहीं की जाती है? हम स्किल डेवलपमेंट की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? हम केवल एजुकेशन में स्किल डेवलपमेंट और इंटरटेनमेंट और तरह तरह का खाना पीना, आज फूड फूड हमारा फास्ट फूड, चाउमीन खाना है, बर्गर खाना है, इडली खाना है, डोसा खाना है। लोगों को दाल चावल पसंद नहीं आ रहा है। क्यों? लोगों का फूड पे बढ़ा है, घूमने पे सिंगापुर जाएंगे,
महाराष्ट्र जाएंगे, अरे गोवा चलो निकल चलता हूँ। घूमने पे आदमी का फोकस क्यों है? एजुकेशन को लेकर उनके मन में क्यों एक निगेटिव भावना आ रही है? क्यों बच्चों ये सोचते जा रहे हैं कि नहीं, अब तो जॉब किसी की नहीं लगेगी? बेटा, एक काम केवल कर लो। अगर तुम जीवन में अपने रोज, डेली, प्रतिदिन, नित्यचर्या में जो काम कर रहे हो, उसी तरह अपनी शिक्षा, अपनी इंग्लिश की किताबें, मैथ की किताबें, साइंस की किताबें, या आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, ये मैं अपने अनुभव से बता रहा हूं कि जो भी मैंने अनुभव अपने जीवन में अभी तक लिया है, वो मैं आपको शेयर कर रहा हूं। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, स्नैपचैट, ये आपके जीवन को बर्बाद करने के लिए बनाया गया है। आपकी सोच खत्म करने के लिए बनाया गया है। आपका मेमोरी लॉस करने के लिए बनाया गया है। आपका जीवन खत्म कर देंगे ये लोग। मेरे को पसीना आ रहा है, लेकिन मैं इस पसीनों को पोंछ कर आपके सामने खड़ा हूं, इसलिए क्योंकि मैं आपको वो ज्ञान देना चाहता हूं, वो बातें बताना चाहता हूं जो आपको आज तक नहीं पता चली। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपको करना क्या है। सबसे पहले रूल नंबर 1 में आपको एजुकेशन को मस्ट करना है, यानी एजुकेशन को आपको प्रायोरिटी देनी है। बेटा, इंस्टाग्राम देखने से अच्छा किताबें खोल के बैठ जाइए। रीडिंग आपकी जरूर होनी चाहिए, 1 घंटे आपकी रीडिंग होनी चाहिए। क्यों ना आज अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में हम लोग किताब को 1 घंटे पढ़ें। अंबेडकर जी को हम छोटा सा तोहफा अपनी तरफ देंगे कि हम 2 घंटे केवल आज मैथ लगाएंगे, हम 2 घंटे केवल आज इंग्लिश रीडिंग करेंगे, हम आज हंड्रेड्स ऑफ वर्ड्स मीनिंग्स याद कर लेंगे। क्यों ना हम आज उनको तोहफा दिया जाए? क्यों ना हम आज अपने भारत राष्ट्र की ओर बढ़ने की ओर एक कदम बढ़ाएं? क्या सारा का सारा उन्होंने ही जिम्मा ले रखा है, जो लोग ऊपर बैठे हैं? बेटा, एक चीज समझ जाओ, अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो तुम्हें अपने जीवन में अपना काम स्वयं करना पड़ेगा। अपने साथ अपने लोगों को रखकर, अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर तुम्हें आगे बढ़ना पड़ेगा। और हमें इस सब चीजों के लिए चाहिए क्या? बस एक कमरा, एक पंखा, एक लाइट और एक दो किताबें और बढ़िया सा पढ़ने की स्थिति। इसके अलावा एक स्टूडेंट्स को और क्या चाहिए? अगर अंबेडकर जी 24 घंटे में 20 घंटे पढ़ सकते हैं, अगर वो लोगों के भगवान बन सकते हैं, अगर वो हमारे भगवान बन सकते हैं, तो क्या हम उनसे इतनी प्रेरणा नहीं ले सकते कि हम उनके द्वारा कही गई बातों को पूरा करें? ना कर सके तो कम से कम का अनुसरण कर सके, फॉलो तो किया जा सकता है। हम आज विराट कोहली को, एम एस धोनी को, नरेंद्र मोदी को, राजीव गांधी को, फिरोज गांधी को और राहुल गांधी को फॉलो कर रहे हैं, उनकी द्वारा कही गई बातों को फॉलो कर रहे हैं। तो क्या आज हम अंबेडकर जी को फॉलो नहीं कर सकते? क्या आज से बैठकर आज से हम अपनी शुरुआत नहीं कर सकते? आज से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, आप आज से चीजों को पकड़ना चालू कर चुके हैं, आपकी कॉपी किताबें स्कूल्स में आ चुकी हैं, आपके क्लास टीचर्स, आपके टीचर्स आपको पढ़ाना स्टार्ट कर चुके हैं। तो आप क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं? आप में ऐसी क्या कमी आ रही है? क्या आपका दिन केवल और केवल इंस्टाग्राम में जा रहा है? क्यों इंस्टाग्राम में ही दिन भर बिता रहे हैं? क्यों हम बिता रहे हैं? क्यों हमारी पढ़ाई नहीं हो पा रही है? तो सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें सबसे पहले अपना एक रूल सेट करना है। नियम ना बनाइएगा, नियम बनाए ही जाते हैं तोड़ने के लिए। तो ऐसी चीजें क्यों बनाई जाए जो तोड़ना पड़े? इसीलिए सबसे पहले अपने आप को एक साइड लाइन करिए, एक नए नियम की ओर न बांधकर एक नई दिशा की ओर बांधिए। हमेशा अपने आप को एक दिशा में ढालिए कि हमें क्या करना है, हमें पढ़ना है, हमें क्या करना है, हमें सुबह मॉर्निंग वॉक करना है, मेडिटेशन सुबह जरूर करना है। अंबेडकर जी हर सुबह 3 बजे उठ जाया करते थे और मॉर्निंग वॉक और मेडिटेशन उनकी दिनचर्या में शामिल था। शायद आप लोगों को मालूम नहीं होगा। हम आज सारा का सारा यूट्यूब पे चीजें ढूंढ डालते हैं कि अरे वो ट्रेलर आया है उस पिक्चर का, अरे शाहरुख खान ने क्या कहा था कोई मिल गया पिक्चर में, अरे उसने क्या कहा था, अरे उसने क्या कहा था, अरे वो ब्लॉग्स आ रहा है, अरे ध्रुव राठी तो ये कर रहा है। लेकिन क्या हमको पता है कि 1.5 घंटे की गुलजार साहब की आवाज में बायोग्राफी अंबेडकर जी की यूट्यूब में पड़ी हुई है? हम क्या यूट्यूब में फ्रांस की क्रांति सर्च कर रहे हैं? हम क्या यूट्यूब में लोगों की अच्छी अच्छी एक्टिविटी या बड़े बड़े ऐसे लोग या सदगुरु जी को सुन रहे हैं? आज हम लोग सिद्धू मूसेवाले को तो देखते हैं, क्या हम सदगुरु को देख रहे हैं? क्या हम अच्छे विचारों को ग्रहण कर रहे हैं? मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा है कि आप इन लोगों को देखेंगे तो बिगड़ जाएंगे। गाना सुनना भी आपका ठीक है,
लेकिन हमें दिन की शुरुआत गाने से नहीं, ज्ञान से करनी चाहिए। अगर ज्ञान हमारे साथ रहेगा तो हम आगे जीवन में तरक्की करेंगे। मैं आपको बस इतना बताने आया हूं, या आपसे बस इतना कहना आया हूं कि आपको पढ़ाई का जीवन में महत्वपूर्णता को समझना चाहिए। पढ़ाई, एजुकेशन की इंपॉर्टेंस को आपको समझना चाहिए। कैसे, क्यों और किस लिए हमें ये करना है, हमें वो करना है, इसका निष्कर्ष हमें निकालना चाहिए। और सबसे पहले हमें अपने दिन को समझना है। सबसे पहले हमें अपने समाज को समझना है कि हमें समाज किस दिशा में लेके जा रहा है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि एक रील आती है 25-30 सेकंड की और वो ट्रेंडिंग पे आ जाती है, लेकिन जब एक आईएएस का वीडियो आता है तो वो अगले 100 साल तक उसी यूट्यूब पे पड़ा रहता है और उससे लगातार लोग सीखते जाते हैं। कैसे कैसे ये लोग अपने जीवन को बनाकर एक नई दिशा की ओर रह गए और चले गए, और हम आज वहीं के वहीं हैं और दिन पर दिन रील स्क्रॉल करते जा रहे हैं, यूट्यूब देखते जा रहे हैं, लेकिन हमारी बढ़ोतरी नहीं हो पा रही। क्या कमियां हैं हम में? क्या हम उनके बराबर पहुंच पा रहे हैं? हम दिन भर बहुत सारे ऐसे पॉडकास्ट, ऐसे इंटरव्यूज, ऐसे बहुत सारे लोगों की जो सफलता की नई सीढ़ियों को बताते हैं, उनको देख तो रहे हैं, लेकिन हम उनके तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। क्या कमियां हैं? क्या कमियां हैं कि हम ऐसी चीजें नहीं कर पा रहे हैं? क्या कमियां हैं कि हम एजुकेशन से ज्यादा इंटरटेनमेंट को महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस दे रहे हैं? देखिए, एक बात समझ लीजिए, अगर हमने अपने जीवन में एजुकेशन से ज्यादा इंटरटेनमेंट पे फोकस किया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। हमें केवल लोगों की इंटरव्यू नहीं सुनना है, हमें टॉपर टॉक्स नहीं सुनने हैं, हमें सुनकर उन्हें अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करना है। हमें यह समझना है कि हमें आगे करना क्या है। हमें यह समझना है कि हमें अपने जीवन में आगे क्या क्या करके कहां कहां पहुंचना है। देखिए, अगर हम ये समझ गए कि हमें करना क्या है, अगर हम ये समझ गए कि हमें क्या नहीं करना है, तो हमारे लिए जीवन का रास्ता बहुत ही आसान हो जाएगा। क्यों बाबा भीमराव अंबेडकर जी संविधान पिता बन गए और एक छोटे से बच्चा जो कि हाई स्कूल इंटर है, उससे 1 घंटा पढ़ा नहीं जा रहा है? क्यों बाबा भीमराव अंबेडकर 24 में 20 घंटे पढ़ते थे और अपने जीवन को एक सफलतापूर्वक आसमानों की बुलंदी तक लेके गए, लेकिन एक बच्चा खुद पढ़ नहीं पा रहा और वो उससे किताब ही नहीं खुल रही है। बैठता है बच्चा तो उसकी कमर में दर्द हो जाता है। 16-17 साल के लड़के और लड़कियों में कमर में दर्द हो जाता है और दिन में जब सो के उठेंगे तो उनको फूड चाहिए। फूड और फास्ट, हर चीजों को फास्ट करना चाहते हैं फूड के साथ। ये खा लेंगे, वो खा लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, लेकिन अंत में रिजल्ट क्या होता है? जीरो। रिजल्ट क्या होता है? जीरो होता है दोस्त, जीरो। और हमें कुछ नहीं मिल पाता है। अभी से हम अपनी स्थिति को क्यों ना अच्छा बनाएं? अभी से हम क्यों ना सीखें? अभी से हम अपने ड्रॉबैक्स को क्यों ना नजर करते जाएं कि कहां हमारी चीजें कमजोर हैं, कहां हम अच्छा कर रहे हैं और कहां हमने अच्छा नहीं किया है। अभी आपका रिजल्ट आने वाला है। सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, जितने भी बोर्ड्स हैं उनके रिजल्ट्स आने वाले हैं और कई के रिजल्ट्स आ भी चुके हैं। तो हम अपना बैठे और कहां पे गलतियां कर रहे हैं, कहां पे चीजें खाली रह चुकी है, उनसे हम सीखें। देखिए, परेशान इंसान हर कोई है। परेशानियां जीवन में आती और जाती रहेंगी। हमें इसको अपने जीवन में बनाए नहीं रखना है, इनसे आगे निकलना है। हो सकता है आप स्कूल पैदल जाते हो, आपके मन में चल रहा होगा कि बगल वाला रोहित वो तो गाड़ी से जाता है, मैं पैदल जा पा रहा हूं। ठीक है, बाबा भीमराव अंबेडकर के बारे में जानते हैं? वो अपने स्कूल जाते तो थे, लेकिन बेचारे कभी वो अपने स्कूल के कमरे में बैठ नहीं पाते। उनको सदा ही क्लास से बाहर रखा जाता था। अभी आपको क्लास से बाहर रखा जाए ना, तो आप लोग क्या कहेंगे? आप लोग संग्राम मचा देंगे, एक बड़ा सा भयावह सी स्थिति बना देंगे। और सोचिए, वो एक एक अछूत इंसान जिसको आज सभी लोग, हम लोग भगवान की दृष्टि से देखते हैं, कैसे उन्होंने अपनी एक महान स्थिति बनाई। हमें सीखना चाहिए, हमें ऐसे लोगों को पूजना चाहिए, हमें ऐसे लोगों को अपने तकिए के नीचे फोटो रखना चाहिए कि जैसा मेरा दिमाग है वैसे हमारी सोच हो जाए। हमें अपने
किताबों के बीच में विद्या का पत्ती न रख के बाबा भीमराव अंबेडकर की फोटो रखना चाहिए और उनकी फोटो एक कमरे में अपने जरूर लगाएं, जिससे कि आप सीखें। जब भी नजर उस इंसान पे आपकी पड़े तो आप ये सीखें कि कैसे कठिन परिस्थितियों को चीर कर वो इंसान यहां तक आया और कैसे उसने एक नई मंजिलों को और बुलंदियों को छू लिया कि पूरा हिंदुस्तान का एलीट वर्ग उसके सामने झुक गया और कैसे उसने संविधान को उलट से पुलट कर दिया और कैसे उसने संविधान को बना के रख दिया और चारों लोग में, चारों समाज में, चारों जगह केवल एक इंसान की बात होती थी, वो है बाबा भीमराव अंबेडकर। तो क्यों ना आज हम उनकी जयंती पर उनको एक उपहार दें और समाज में एक नई दिशा की ओर ले जाने की कोशिश करें। क्यों नहीं पढ़ाई हो रही है भाई? क्यों हमारी किताबें खुलती हैं और बंद हो जाती हैं? क्योंकि हमारे अंदर कुछ कमियां हैं। हमारा हर समय पेट खाली रहता है। बाबा भीमराव अंबेडकर सुबह से लेकर शाम तक पढ़ने बैठ जाते थे तो उनको याद ही नहीं रहता कि खाना खाना है कि नहीं। जाइए और बीबीसी हिंदी यूट्यूब चैनल है, उसमें रेहान फजल की आवाज में, रेहान फजल एक एडिटर हैं, एक वॉइस ओवर हैं और एक न्यूज एंकर हैं, उनकी आवाज में बाबा भीमराव अंबेडकर की बायोग्राफी पढ़ी, उसको सुनिए जाके। रेहान फजल, बीबीसी न्यूज। मैं किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो मैं बोल रहा हूं वो सत्य है। कैसे बाबा भीमराव अंबेडकर ने लड़ाई लड़ी अपने अपनों की और अपनी एक समाज में दर्जा पाने के लिए। आपको क्या लगता है? हम सभी के अंदर अंबेडकर है। जो इंसान डेप्राइव्ड है वो अंबेडकर है। जो इंसान वंचित है चीजों से, अगर आपको खाना नहीं मिल रहा है तो आप अंबेडकर हैं। अगर आपको पीने का पानी नहीं मिल रहा है तो आप अंबेडकर हैं। अगर आपको रोजगार नहीं मिल रहा है तो आप अंबेडकर हैं। हाँ, मैं अंबेडकर हूं। आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि हाँ, मैं अंबेडकर हूं। क्यों कहना पड़ रहा है? क्योंकि आप समझ नहीं रहे कि आपको कहां जाना है और क्या करना है। जाइए और ऐसे यूट्यूब चैनल्स आपको पता नहीं, आपको केवल ये पता है कि जया किशोरी जी ने क्या कहा है। आपको केवल ये पता है कि आज कौन सी नई फिल्म आई। आपको ये जरूर पता होगा कि सलमान खान के घर के बाहर चली गोलियां, अब क्या होगा? अब क्या हो गया? हमको लगता है लॉरेंस बिश्नोई उसके पीछे है। लॉरेंस बिश्नोई के बारे में आपने पूरा जान लिया है, लेकिन क्या बाबा भीमराव अंबेडकर के बारे में जानते हैं कि उन्होंने कितनी सारी उपाधियों से उनको नवाजा गया, या उन्होंने कितनी सारी पढ़ाइयों में डिग्री हासिल की, या डीएससी क्या होता है, या डिलीट की उपाधियां क्या होती? क्या आपको ये मालूम है? हाँ, लेकिन आपको ये जरूर मालूम होगा कि लॉरेंस बिश्नोई ने कहा था कि एक इंसान को मारना है, वो है सलमान खान। आप फिजूल में परेशान हैं। चुनाव आने वाले हैं, नए प्रधानमंत्री बनेंगे, आप कहीं फेल ना हो जाएं, ये आपको ध्यान नहीं है। आपकी आने वाली क्लासें फर्स्ट ईयर की हैं, उस पे ध्यान नहीं है। पुरानी किताबें किसी के पास नहीं होंगी कि कम से कम वो किताबें खोल के ये बैठ जाए, देख ले कि कैसे इंग्लिश की किताबें हैं, कैसे आने वाली हमारी साइंस की किताबें हैं, कैसे नीट जेई और हमारा बीटेक की कैसा कोर्स है, ये किसी ने देखने की कोशिश नहीं की होगी। क्यों? क्योंकि हमें जरूरत ही नहीं है। हम सारा का सारा इंटरटेनमेंट कहाँ ढूंढ रहे हैं? यूट्यूब पे ढूंढ रहे हैं। यूट्यूब पे हम कहानियां पढ़ लेते हैं, किताबें पढ़ लेते हैं और वो चंद ज्ञान से हम लोगों को समझा रहे हैं कि जानते नहीं हो, लॉरेंस बिश्नोई जो है वो बिश्नोई समाज का है और उसने काला हिरन सलमान ने मारा था। ये फिजूल की बातें आपको मालूम है। इसराइल हमास का झगड़ा चल रहा है, ये फिजूल में आपको मालूम है। इसराइल हमास का झगड़ा क्यों चल रहा है ये मालूम है आपको? नहीं मालूम है। केवल आपको ये मालूम आ बड़े बड़े बम गिरे। तो हमें हंसी मजाक और बड़ी बड़ी बातों से बचना है, निगेटिव लोगों से बचना है, पढ़ाई के स्तर को दिन पर दिन बढ़ाना है। मेरी आप बात मानिए और सदा कर्म की ओर बढ़ते रहिए, क्योंकि कर्म ही पूजा है। अगर हमें कर्म करना है तो हमें निरंतर डेली और सुबह उठकर पढ़ाई का मुंह देखना है। अगर आपको आगे बढ़ना है, अगर आपको कामयाबी की मंजिलों को छूना है, अगर आपको सफलता का मूल मंत्र जानना है, तो वो केवल और केवल आपका क्या है? एजुकेशन है। एजुकेशन ही आपके सफलता का मूल मंत्र है। तो मैं आशा करूंगा कि आप लोग इस वीडियो से सीखेंगे और शिक्षा लेंगे कैसे हमें जीवन में आगे बढ़ना है।
और कैसे हमें अपने जीवन को सुपीरियर से सुपीरियर बनाना है। आप जाके आज बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में मैं सभी से आग्रह करूंगा कि आप भी उनसे प्रेरणा लीजिए और उनकी तरह बनने का प्रयास करिए। हालांकि आज आप एक नई दिशा की ओर बढ़ सकते हैं। एक छोटा सा प्रयास आप भी करिए कि किताब लीजिए और अपने कल का डेली रूटीन सेट करिए और आपको क्या क्या नहीं करना है और क्या क्या करना है, इसको लिखते रहिए और इसको लिखने का एक प्रयास करिए और इनको फॉलो भी करिए। बिना किसी फिजूल की बातों से दूर रहिए और बाबा भीमराव अंबेडकर जी के काम में और प्रयासों में भागीदारी बनिए और अपने को एक नई दिशा की ओर मोड़िए। देखिए, मैं लगातार आपको यही क्यों बताता जा रहा हूं कि बाबा भीमराव अंबेडकर से हमें ये सीखना चाहिए, वो सीखना चाहिए। देखिए, अगर एक शिक्षित इंसान आपको कुछ सिखा सकता है तो है केवल भीमराव अंबेडकर, क्योंकि वो विभिन्न कठिनाइयों से लड़कर आप तक या आपके लोगों तक या हम सब तक पहुंचे। उन्होंने क्या किया और क्या नहीं किया, ये सब हमारे सीखने का विषय है। ठीक है, तो आज से आपको एक वीडियो मैं लगातार ग्रामर्स के क्वेश्चंस का देता रहूंगा और आपको ये बताने की मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपके लिए पढ़ाइयां कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं, आपके जीवन में कितना इंपॉर्टेंस है एजुकेशन का। एजुकेशन से ज्यादा आपको एंटरटेनमेंट पे फोकस नहीं करना है। अगर आपको किताबें पढ़ना है, बाबा भीमराव अंबेडकर की तरह 20-20 घंटे पढ़ते रहना है, तो आपको आज से ही अपना एक नियम सेट करना। देखिए, मैं आपको केवल बताता रहूंगा, आप सुनते रहेंगे। जब तक आप इंप्लीमेंट्स इन सब बातों का नहीं करेंगे, अगर आप इन सब बातों को अपने साथ लागू नहीं करेंगे, तब तक आपकी सफलता आपसे लाखों मील दूर रहेगी। देखिए, काम आपको करना पड़ेगा, आपको पॉजिटिव माइंडसेट लेके साथ में चलना पड़ेगा। सफलता आपके तभी करीब आएगी। विभिन्न प्रकार की स्थितियां परिस्थितियां आपकी हो सकती हैं, लेकिन क्या हम चले ना, तो ये बहुत गलत बात है। अंत में मैं आपको केवल यही बताना चाह रहा हूं कि आपकी लाइव क्लासेस बहुत जल्द स्टार्ट होंगी। ये लाइव क्लासेस आपको आने वाली परीक्षाओं में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी और आज के दिन हम सभी ये निश्चय करें, ये दृढ़ निश्चय करें कि हमें एजुकेशन का साथ नहीं छोड़ना है और शिक्षा नामक शेरनी का दूध पीना है और हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है। आप सभी को बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में एक बार फिर से बहुत बहुत बधाइयां। मैं आशा करूंगा कि आप सभी लोग मेरी इन बातों को अपने जीवन में लागू करेंगे और आगे बढ़ेंगे, जिससे कि आपको एक नई दिशा मिलेगी। और ये सारी चीजें, ये वीडियो और अपने कर्मों को जरूर आगे रख के सोचिए। इस वीडियो को सभी तक पहुंचा दीजिए, जिससे कि आपके साथ साथ आपका दोस्त भी ये सीखे कि एक्चुअली में उसको करना है क्या, नहीं करना और क्या करना है। ठीक है, हम आपसे फिर मिलेंगे और एक नई वीडियो में, एक ग्रामर नई सीरीज में आपको फिर एक बताएंगे कि क्या ग्रामर के रूल्स, क्या ग्रामर की हिस्ट्री कहती है। तब तक के लिए धन्यवाद। और सुनिए, मुस्कुराते रहिए। मुस्कुराना और पॉजिटिव रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे कि आपका जीवन लगातार आगे बढ़ता जाएगा। हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।